और छठे दिन का अपने आप में बहुत महत्व होता है। जो सब दिनों में सबसे छठा हुआ हो उसको छठा दिन कहते हैं। छठा दिन छठा हुआ भी होता है और उसकी छठा भी कुछ अलग रहती है। सभी लोग भगवान की विशुद्धि के अगर हम भगवान की भक्ति करें और हमें प्रसन्नता मिले तो समझ लेना भगवान का प्रसाद मिल गया। सुन रहे हो कि नहीं? प्रसन्नता किससे आती है? भक्ति से आ जाती है। जब हम भगवान के प्रति अपना अनुराग रखते हैं, उनके गुणों को समझते हुए उस व्यक्तित्व में अपना मन लगाते हैं, तो हमारे अंदर प्रसन्नता आना एक स्वाभाविक परिणति होती है। यही स्वाभाविक परिणति भक्ति का प्रसाद कहलाती है और ये प्रसाद सबको मिल रहा होता है, सबको इसी प्रसाद की तरफ देखना होता है। भगवान की जब हमने भक्ति की तो हमारे अंदर भावनाएं जितनी भी उत्पन्न होंगी वो सभी प्रसन्नता के साथ आएंगी। जो भी हमारे मन के कालुष्य हैं वो दूर होंगे, तभी हमारे मन में प्रसन्नता आएगी। और मन की कलुषता जैसे जैसे दूर होती है वह प्रसन्नता उत्पन्न होती है, और उस प्रसन्नता को ही भक्त प्रसाद समझ करके जब ग्रहण करता है तो उसका भगवान के साथ में एक आत्मीय संबंध जुड़ जाता है। कैसा संबंध? आत्मीय संबंध। सुनते हो? आपका अपने परिवार के जनों से कौन सा संबंध होता है? आत्मीय संबंध होता है ना? और भगवान से कैसा संबंध होता है? भगवान से संयोग संबंध होता है। जिस दिन हमें भगवान की पूजा करने को मिल गया, जिस दिन हमें भगवान का दर्शन करने को मिल गया, कोई संयोग मिल गया, तो हमारे लिए संबंध बन गया। और जब भगवान की पूजा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे अंदर कोई आत्मीय संबंध नहीं रहता। सुन रहे हो ना? हम अपने परिवार के लोगों के साथ, इष्ट बंधुओं के साथ आत्मीय संबंध रखते हैं और भगवान के साथ संयोग संबंध रखते हैं। जिस दिन संयोग मिल जाएगा पूजा करने का, विधान करने का, उस दिन आप भगवान याद आ गए। जब कभी अवसर मिल गया भगवान के साथ भक्ति करने का, कोई संयोग बन गया तो आप याद आ गए। ये संयोग संबंध कहलाते हैं। आत्मीय संबंध कैसे होते हैं? जैसे हमारे घर में अपने पुत्र हैं, पिता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, इन सब के जो संबंध हैं ये सब क्या हैं? आत्मीय संबंध हैं। ये हमेशा याद रहते हैं, इनसे हमारी आत्मा जुड़ी रहती है। सुन रहे हो ना? और भगवान से हमारा संबंध संयोग संबंध रहता है। जब हम मंदिर में गए तो भगवान के प्रति कोई भाव आया, और नहीं है तो 24 घंटे में भी कभी याद आ जाए, बड़ी मुश्किल की बात है। हो सकता है अभी जो घंटे गुजर रहे हैं उनमें आपको भगवान याद आते हों, क्योंकि सुबह 4-5 घंटे लगा करके जाते हो, शाम को फिर 1-2 घंटे लगाते हो, तो थोड़ा बहुत दिन भर भी याद रहता ही होगा, और रात में भी कभी कभी सपने में आ ही जाता होगा कुछ ना कुछ है? कुछ रहता है। अगर इस तरह का कोई संबंध बनता है तो यही संबंध धीरे धीरे हमारे लिए आत्मीय संबंध बनता है। हमने अपनी बुद्धि से
जिन संबंधों को हमें संयोग संबंध समझना चाहिए था उनको तो हमने समझ लिया आत्मीय, और जो संबंध हमारे आत्मीय होने चाहिए थे उनको बना लिया संयोगज। सुनते हो कि नहीं? ये बहुत बड़ी गलती उन व्यक्तियों की रहती है जिनके अंदर सम्यक ज्ञान या तो कम होता है या धीरे धीरे आ रहा होता है या सम्यक ज्ञान नहीं होता है। जब हम भगवान के प्रति अपनी भावना रखते हैं तो हमारे अंदर प्रभावना की भी भावना आ जाती है। भगवान की भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम भगवान की ही भक्ति करें या भगवान के गुणों की भक्ति करें। भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उस मार्ग के प्रति उतना ही श्रद्धान होना चाहिए जितना भगवान के प्रति होता है। भगवान के द्वारा बताया हुआ जो भी हमें तत्व है, सम्यक दर्शन आदि हैं, निशंकित आदि गुण हैं, प्रभावना आदि गुण हैं, उनके प्रति भी हमारा उतना ही श्रद्धान आदर होना चाहिए जितना भगवान के प्रति होता है। तो वह भगवान की भक्ति कहलाती है। सुनते हो? अभी तो आपके पास में भगवान भी खुद चल करके आ गए। आपको तो इतना नहीं चलना पड़ा, उससे ज्यादा तो भगवान को चलना पड़ा आपके पास आने के लिए, है ना? और फिर आपने आकर के यहाँ बैठ करके थोड़ी बहुत आराधना कर ली, थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति कर ली, तो वह भक्ति से हम ऐसा मान लें कि आपके अंदर सम्यक दर्शन आ रहा है, आपके अंदर प्रभावना आदि गुण उत्पन्न हो रहे हैं। थोड़ा सा निर्णय लेने में सोचना पड़ेगा, है ना? निर्णय लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा मन में विचार रखना चाहिए कि जब हम भगवान को अपने सामने देख लेते हैं तो हम भगवान की भक्ति करने का मन बना लेते हैं। लेकिन जब भगवान सामने नहीं भी हो तो भी हमारे अंदर भगवान की भक्ति पलती है कि नहीं पलती, ये विचार आपको ध्यान में रखना होगा। प्रभावना तभी प्रभावना कहलाती है जब भावना प्र माने प्रकृष्ट हो, उत्कृष्ट हो। तो उत्कृष्ट भावना को ही क्या बोलते हैं? प्रभावना। अभी जो भावना है वो एक संयोगज है। आपके सामने निमित्त आ गए, न केवल भगवान का निमित्त आ गया, स्वयं मुनि महाराज भी आपको प्रेरणा देने के लिए आ गए तो आपके भाव बन गए, तो ये आपकी अभी भावना कहलाएगी। आप चाहते हो कि आपकी भावना प्रभावना में बदल जाए? बोलो तो। चाय पी के नहीं आए हो क्या? हैं? क्यों अध्यक्ष जी चाय नहीं पिलाते सुबह सुबह? इनको नहीं पिलाते क्यों? चाय का त्याग है क्या? है? क्या कह रहे? विधान में बैठे इसलिए? तो सब लोग कुछ खा पी के तो आते ही होंगे, थोड़ी ब्रेड बिस्कुट नहीं खाते? कैसे जैनी लोग हो तुम, ब्रेड बिस्कुट भी नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते, कॉफी पीते होगे? तो कॉफी भी नहीं, दूध पी के आए होगे, ठंडाई पी होगी, कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं पिया? अच्छा, तो कब पियोगे? विधान के बाद? अच्छा, ये बहुत अच्छे वाली जैनी है, मतलब सब कुछ विधान के बाद अपना मुंह में कुछ डालते हैं ना। देखो, भावना को प्रभावना बनाने के लिए इसी तरह की विशुद्धियां, इसी तरह के विचार उत्कृष्टता के साथ बढ़ने का मन बनाना चाहिए। मैं आपको आज एक छोटी सी बात बता रहा हूं, प्रभावना किसे कहते हैं और भावना किसे कहते हैं। घटना मथुरा नगरी की है। मथुरा का नाम सुना? वहां राजा है, और राजा है तो रानी भी है। ऐसा तो कोई राजा होता ही नहीं जिसकी रानी ना हो। पहले के नगर होते थे, राज्यों के रूप में हुआ करते थे, वहां के एक राजा हुआ करते थे। राजा हैं तो उनकी एक रानी है, और हर राजा के यहां पर कई सेठ भी रहा करते थे।
है ना। राजा राजत्व के साथ अलग रहते हैं और श्रेष्ठी लोग जो होते हैं उनके राज्य में वो श्रेष्ठी अलग होते हैं। तो एक सेठ के यहां पर एक बेटी पैदा हुई और वो बेटी